हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ग्लोब एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन। आज हम सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत बात करेंगे लोकसभा के गठन की। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा परीक्षा के दृष्टिकोण से। सामाजिक विज्ञान और मैथ्स की जो बोर्ड परीक्षा विशेष है उनके लिए विशेष, इसलिए विद्यार्थी इसको अच्छे तरीके से कंठस्थ करें और इसको बार बार प्रैक्टिस करें। तो हम चलिए आज बात करते हैं लोकसभा के गठन की। लोकसभा का गठन। या लोकसभा की रचना कैसे होती है। ठीक है, हम बात करने जा रहे हैं लोकसभा के गठन या रचना की, संगठन की। आपको पता संसद के 3 अंग है। संसद जो हमारे देश की पार्लियामेंट है वो किससे मिलकर के बनती है। इसके 2 सदन हैं संसद के, लोकसभा और राज्यसभा, और तीसरा अंग है इसका राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा, संसद के 2 अंग है, जिसके अंदर संसद का उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा को माना जाता है, और तीसरा अंग है इसका राष्ट्रपति। इस तीनों के संयोग से हमारी संसद का निर्माण होता है, और संसद का जो निम्न सदन है वो है लोकसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। इसके अलावा लोकसभा को अस्थायी सदन भी कहते हैं, क्योंकि ये समय से पूर्व भी भंग हो सकती है। अस्थायी सदन, और लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। लोकप्रिय सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि लोकसभा के सदस्यों को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, इसलिए लोकसभा को एक लोकप्रिय सदन की भी कहा जाता है। आइए हम बात करते हैं लोकसभा के इस संगठन के बारे में, यानी लोकसभा की रचना कैसे होती है। तो इसके अंदर लोकसभा के गठन के अंदर हम सर्वप्रथम बात करेंगे लोकसभा के सदस्यों की संख्या। तो इसके संरचना के अंदर हम सबसे पहले एक पॉइंट लगाते हैं, इसके लोकसभा के सदस्यों की संख्या, सदस्य संख्या, कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या क्या होती है। ध्यान दीजिए कि लोकसभा के जो सदस्य हैं वो समय समय पर इसके अंदर परिवर्तन होता आया है, लेकिन हमारे संविधान के मूल संविधान के अंदर जो लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या निर्धारित की गई थी, तो मूल संविधान के अंदर इसके सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई थी। लेकिन क्या हुआ, समय के साथ साथ में इसके अंदर परिवर्तन होता गया, और गोवा, दमन और दीव अधिनियम 1987, इस अधिनियम के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो निर्धारित की गई वो की गई 552। ठीक है, इसके बाद में इस 552 लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या इस अधिनियम के तहत निर्धारित की गई, और इस 552 में से सदस्यों का निर्धारण कैसे किया गया? 3 भागों के अंदर इस सदस्यों को बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। कैसे बांटा गया है? ये 552 सदस्य कैसे होंगे? इसमें से सब 530 सदस्य ये होंगे अधिकतम। कितने? अधिकतम 530। राज्य कहां से होंगे? राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित होंगे, क्षेत्रों से। कितने सदस्य? अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से, और अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से, और 2 सदस्य होंगे वो आंग्ल भारतीय 2 सदस्य होंगे, और इस आंग्ल भारतीय सदस्यों की
नियुक्ति कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा। तो इस तरीके से 530 अधिकतम सदस्य जो हमारे देश के राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से अधिकतम 530 सदस्य चुनकर के आएंगे संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर, और अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों, केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम 20 सदस्य चुनकर के लोकसभा में आएंगे, और 2 सदस्यों का मनोनयन हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के रूप में किया जाएगा। इसके बाद में हमारा टॉपिक आता है, दूसरा पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट क्या है? इसका निर्वाचन, यानी निर्वाचन किसका? लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? तो हमारे लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। पहला तो बात, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से। किस आधार पर? तो वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, और वयस्क मताधिकार के आधार पर। वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है? हमारे देश के अंदर वयस्क मताधिकार का मतलब यह होता है जिसने अपने न्यूनतम आयु कितनी पूरी कर ली हो, 18 वर्ष से इसने आयु प्राप्त कर ली हो, उसे वयस्क की श्रेणी में माना जाता है, और वह व्यक्ति अपने मत के माध्यम से इस लोकसभा सदस्य को चुनने का हकदार होता है। तो दूसरा पॉइंट, हमारे लोकसभा के गठन के अंदर निर्वाचन, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। इसके बाद में हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है योग्यताएं। किसकी योग्यताएं? लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं। लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं। लोकसभा के सदस्यों की योग्यता क्या है? सबसे पहली योग्यता, वह भारतीय होना चाहिए। पहली योग्यता है वह भारतीय हो। दूसरी योग्यता क्या है? न्यूनतम आयु। न्यूनतम आयु उसकी कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, प्राप्त करने की होनी चाहिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट, वो किसी भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के लाभ के पद पर आसीन न हो, यानी लाभ के पद पर आसीन न हो, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार के किसी लाभ के पद पर नियुक्त नहीं होना चाहिए। और चौथा, वो भारत के किसी भी न्यायालय के द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न हो। पागल व दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता क्या है? सर्वप्रथम वो भारतीय होना चाहिए, दूसरा उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, तीसरा वो केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी लाभ के पद पर आसीन न हो, और चौथा वो किसी भी न्यायालय के द्वारा उसे पागल व दिवालिया घोषित न किया गया हो। उस व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य बनने के पूरी अधिकार होता है। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट है इसका लोकसभा के गठन के अंदर, वो है चौथा, कार्यकाल। किसका कार्यकाल? लोकसभा का कार्यकाल। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल होता है सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन एक और बात है कि ये 5 वर्ष का कार्यकाल तो होता है, लेकिन प्रधानमंत्री के परामर्श से, किसके? प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति इस लोकसभा को समय से पूर्व भंग भी कर सकता है। तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा समय से पूर्व भंग की जा सकती है। ऐसा लगभग अभी तक 9 बार हो चुका है। लोकसभा को एक अस्थायी सदन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका कार्यकाल तो सामान्यतः 5 वर्ष का है, लेकिन क्या होता है, ये प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा इसे समय से पहले ही क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। इसलिए लोकसभा को एक अस्थायी सदन भी कहा जाता है। इसके बाद में इसके अधिवेशन, 5वां पॉइंट हम लिखते हैं,
लोकसभा के गठन के अंदर हम बात करते हैं लोकसभा के अधिवेशनों की। लोकसभा का अधिवेशन, ध्यान दीजिए, अधिवेशन के अंतर्गत लोकसभा के अधिवेशन है तो वो लोकसभा व राज्यसभा दोनों की, लोकसभा व राज्यसभा दोनों के अधिवेशन है वो कौन बुलाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा बुलाए व स्थगित किए जाते हैं। क्या किया जाता है? स्थगित किए जाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है और राष्ट्रपति उसे स्थगित करता है। लेकिन लोकसभा के जो बैठकें होती है तो दो बैठकों के बीच में, दो बैठकों के मध्य, लोकसभा की दो बैठकों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अधिवेशन, लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए जाते हैं और लोकसभा की दो बैठकें होती है और दो बैठकों के मध्य अधिकतम अंतर 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद में आता हमारा छठा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और छठा पॉइंट क्या है? पदाधिकार, पदाधिकारी। पदाधिकारी किसके? लोकसभा के पदाधिकारी। लोकसभा के अंदर दो पदाधिकारी हैं। कौन से? एक लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, और दूसरा लोकसभा उपाध्यक्ष। लोकसभा के अंदर दो मुख्य पदाधिकारी होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष। इस दोनों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार क्या कहा गया है? अनुच्छेद 93 के अंदर प्रावधान किया गया है कि लोकसभा अपने स्वयं के सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष नियुक्त कर सकती है। इस पदाधिकारियों को समय से पूर्व भी क्या किया जा सकता है? पद से हटाया जा सकता है, लेकिन उसके अंदर उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव, जिसके अंदर इनको क्या किया गया हो? समय से पूर्व जब प्रस्ताव लाया जाता है वो अविश्वास प्रस्ताव, उससे 14 दिन पूर्व इनको सूचना देनी अनिवार्य होती है। इस तरीके से ये हमारे लोकसभा के गठन की बात यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि ये लोकसभा के गठन के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक बार और नजर डालने का प्रयास करें। लोकसभा का गठन, संसद के निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के होता है। संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा इस संसद का निम्न सदन है और संसद का अस्थायी सदन और लोकप्रिय सदन के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसकी सदस्य संख्या मूल संविधान के अंदर 500 थी, लेकिन समय समय के अनुसार इसके अंदर परिवर्तन होते गए और गोवा दमन दीव अधिनियम 1987 के अनुसार इस लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई। इसके बाद में इसके अंदर यह किया गया कि 530 अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से आएंगे चुन करके, और अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से आएंगे और 2 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, जो कि आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित होंगे। इस तरीके से कुल 552 सदस्य होंगे। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है और भारत के अंदर वयस्कता की उम्र न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं, वह भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 25 वर्ष पूरी कर ली हो और किसी भी केंद्र और राज्य सरकार के लाभ के पद पर आसीन न हो, किसी भी न्यायालय के द्वारा उसे पागल और दिवालिया घोषित न किया गया हो। लोकसभा का कार्यकाल
5 वर्ष का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा समय से पूर्व भी लोकसभा को क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। लोकसभा के अधिवेशन लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अधिवेशनों को राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए जाते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा ही स्थगित किए जाते हैं, लेकिन लोकसभा के 2 बैठकों के मध्य का अंतर अधिकतम 6 माह होना चाहिए। पदाधिकारी लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार व्यवस्था की गई है संविधान के अंदर कि लोकसभा अपने स्वयं के सदस्यों में से एक को राष्ट्र अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष बना सकती है। इन दोनों को समय से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, लेकिन इसकी सूचना 14 दिन पूर्व देनी जरूरी होती है। इस तरीके से ये लोकसभा का गठन पूर्ण हो गया। जय हिंद।